एक ऐसा देश जहां लड़कियों का व्यापार बड़े जोरों शोरों से चलता है, और एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे गरीब होने के बाद भी लड़कियों पर पानी की तरह पैसा बहाता है। इसी देश में अगर किसी लड़की का जन्म हुआ तो क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, क्या नाम है इस खतरनाक देश का? इस देश का नाम है चाड। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ हर तरफ आपको गरीबी, गंदगी और क्राइम देखने को मिलेगा। इसी वजह से कोई भी इस देश के बारे में जल्दी से बात करना पसंद नहीं करता है। इस देश में किसी का किडनैप होना काफी आम है, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफी कम है। तभी तो यहाँ कोई भी टूरिस्ट आने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रखे गए हैं। यहाँ इंसान जो चाहता है वो करता है। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों की सोच भी काफी ज्यादा अजीब है। इनका मानना है कि ये कितना भी खाना खा ले, लेकिन इनका पेट तब तक नहीं भरता जब तक ये मछली नहीं खा लेते। इसके अलावा इस देश के लोगों की सोच ये है कि बच्चों को 9 महीने में नहीं बल्कि 4.5 महीने में पैदा करना चाहिए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप शादी से 4 या 5 महीने पहले संबंध बनाएंगे। जहाँ ज्यादातर लोग शादी से 5 महीने पहले ही संबंध बनाते हैं और महिला के प्रेग्नेंट होने के ठीक 4 से 5 महीने बाद उससे शादी कर लेते हैं, जिससे शादी होने के 4 से 5 महीने के अंदर ही बच्चा हो जाता है। इस तरह ये लोग शादी के 4.5 महीने बाद ही बच्चा पैदा कर देते हैं। और तो और यहाँ आपको ज्यादातर पुरुषों की 1 से अधिक ही बीवियां मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना होता है कि 2 बीवियां उनके बच्चों और उनके घर का ख्याल काफी अच्छी तरह से रख सकती है। दोस्तों, इस देश के लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया के ज्यादातर देश अमीर है और अमीर देशों के बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ सी मची रहती है। लेकिन जो देश गरीब होते हैं उन्हें अमीर देशों की तरह या वहां रहने वाले लोगों की तरह ज्यादा टेंशन नहीं होते। इसीलिए गरीब देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। दोस्तों, ये बातें आपको अजीबो गरीब जरूर लग रही होगी, लेकिन कुछ इस तरह की सोच रखते हैं चाड देश के लोग। तभी तो इसे अजीबो गरीब लोगों का देश भी कहा जाता है। वैसे अजीबो गरीब से याद आया, इस देश का नेशनल एनिमल भी काफी अजीबो गरीब है। जी हाँ, इस देश ने बकरी को अपना नेशनल एनिमल बना रखा है। दोस्तों, बता दें इस देश में बहुत गरीबी है, जिसकी वजह से इसे सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जमीन। पता नहीं, इस देश की 75% जमीन पर रेगिस्तान है और बाकी बचे 25% जमीन को ही लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देश में जिस 75% एरिया में रेगिस्तान है उसे काफी खतरनाक माना जाता है, जिसकी वजह से इस देश को द डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान में कई बार कुछ लोग रात में गेट टुगेदर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौट पाते। दोस्तों, इस देश में जिंदगी काटना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस देश में ना तो आप खेती कर सकते हैं और ना ही आपके पास करने के लिए कुछ और है। तभी तो ये देश गरीब है। वैसे गरीब होने की वजह इस देश में करप्शन भी है। कहा जाता है कि इस देश में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप बिना रिश्वत के कर पाओ। यहाँ कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए आपको रिश्वत खिलानी ही पड़ेगी। यहाँ कानून का किसी को कोई डर नहीं है। यहाँ कानून सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं कि यहाँ के नेता भी जमकर रिश्वत लेते हैं, तभी तो ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इसी वजह से यहाँ गरीबी है। अब जो देश गरीब होगा वहाँ क्राइम होना तो स्वाभाविक होगा ही। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी। वेल दोस्तों, आपने तमंचे पर डिस्को तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ तमंचे पर डिस्को को छोड़कर बाकी सब कुछ कराया जाता है। फिर चाहे किसी के घर में घुसकर उससे लूटना हो या फिर किसी अनजान लड़की से रिलेशन बनाना हो, यहाँ तक कि यहाँ तमंचे की नोक पर अधेड़ उम्र के मर्द छोटी उम्र की लड़कियों से शादी भी कर देते हैं। मतलब यहाँ जिसके पास तमंचा है वो यहाँ राजा है। वो तमंचे की नोक पर किसी से कुछ भी करा सकता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आप साफ सफाई के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों में सफाई को लेकर कोई रुचि नहीं है। यहाँ आपको हर जगह ही गंदगी दिखाई देगी, और इसी गंदगी के बीच आपको यहाँ कई छोटे छोटे स्टॉल्स पर लोग खाने पीने का सामान बेचते दिख जाएंगे, जिन्हें लोग शौक और मजबूरी दोनों में खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग शौक में तो टूरिस्ट मजबूरी में। तभी तो इसे गरीब होने के साथ साथ एक गंदा देश भी कहा जाता है, जहाँ के ज्यादातर लोगों के घरों में टॉयलेट्स भी नहीं है। दोस्तों, भले ही चाड देश गरीब हो, लेकिन यहाँ के कुछ लोग बहुत खुश मिजाज और मजाकिया होते। ये मस्त अपनी लाइफ को जीते और दूसरों के साथ मजाक करते। जो भी गिने चुने टूरिस्ट इस देश में आते उनके साथ भी ये लोग बहुत फ्रेंडली रहते और मजाक करते हैं, और ये इन लोगों की बहुत ही अच्छी बात है।
दोस्तों आपको बता दें इस देश की मेडिकल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है। यहाँ एवरेज 24,000 पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। यहाँ अगर कोई बड़ी बीमारी की चपेट में आ गया तो उसका बचना किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि इस देश के पास कुछ भी नहीं है। इस देश के पास बहुत कुछ है। यहाँ गोल्ड और यूरेनियम की कई खाने हैं। इसके अलावा तेल का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ कॉटन बनाने की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। लेकिन करप्शन होने की वजह से इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी काम हो लोग उसमें धांधली करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों यही है इस देश की सबसे बड़ी समस्या। बता दें इस देश में मीडिया के नाम पर सिर्फ रेडियो है और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही टीवी चैनल्स है और ये सभी चैनल्स भी सिर्फ न्यूज के ही है। मतलब मनोरंजन के नाम पर यहाँ के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस देश में ज्यादातर मुसलमान और ईसाई लोग रहते और इन दोनों लोगों के बीच इस देश में काफी लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। ये भी एक कारण है जिस वजह से ये देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों इस देश का नाम सुनकर आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि इस देश का नाम इतना अजीबोगरीब क्यों है। तो आपको बता दें अफ्रीका में एक झील है जिसका नाम चाड है। यह अफ्रीका की सबसे पुरानी और बड़ी झीलों में से एक है, जिसमें कई बार कुछ रहस्यमयी जीव पाए गए। इस झील के नाम पर इस देश का नाम चाड रखा गया है। वैसे इस देश के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद लगता है कि यह देश किसी भी रहस्य से कम नहीं है। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे गरीब देश चाड।